आइए प्रिय शिव भक्त, आज 5वां अध्याय की कथा सुनते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है। सुनिएगा कैसे एक गरीब ब्राह्मण को भोले बाबा ने उद्धार करते हैं। आइए कथा सुनते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता है। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करे, ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करे, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराए। इस तरह व्रत को करने से असमय मृत्यु न। इस मास का व्रत के सहित लिंग वाचन बंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है। सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गो तथा धन आदि से युक्त होता है। अत्यंत मधुर वाणी त्रिपुरासुर हंता श्री शंकर का प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है, तथा जो शाक का त्याग करता है शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि पर ही शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस सावन मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे 1 महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्र होने से इंद्र जयंत बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए पाषाण निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य मिलता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जाप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इस महीने में सिद्धि एक बार जाप करने से मिल जाती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय, इस सावन महीने में देव पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बिताएं। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करे, धूप, गंध, पुष्प, नवेद आदि से भेद द्वारा अर्चन करे। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम, आयुक्त हवन करे। तिलों के बेहयाती मंत्र से हवन करे। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब बार का व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनघ, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। कृपण भिक्षावृत्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार का उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख
उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी से ढांक लिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी, हे पवित्र स्त्रियों, आप सब ने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि क्या है, हमें बताइए, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोक में अन्य धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्र अवस्था में जो दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, इस व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? इनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियां, हे पवित्र स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उनकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक पौढ़ स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। सावन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर, नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडप लिखें। 12 परिधि वाला मंडप लिखें, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडप में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य भगवान का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा था जपा ओढ़ुल पुष्प से युक्त अर्ध को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्ध को रक्ताक्षत, जपा, पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारी, केले, बीज और खंड शक्रा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि बनावे। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उससे अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे विप्र, एवं व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर लेता है, कोढ़ी के कोढ़ से छुटकारा पा जाता है, धरती के सारे सुख उसे मिल जाते हैं। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए, जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस प्रकार व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। सावन मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आ जैसा सुनकर वह आया था, वैसी सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन था दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उस दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से, अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उस ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयव से त्रिलोक के संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। ऐसा लगता था कि वह चंद्रमा से भी खूबसूरत हैं। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहाँ
क्षण भर वहां स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्नता से दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रश्नचित हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को आपसे मैं कहा। छठा अध्याय में सुनिएगा सोमवार व्रत की महिमा कैसे भगवान सनत कुमार को समझाते हैं। आइए भगवान जी की आरती कर लेते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे भोले बाबा के लिए हर हर महादेव जरूर लिखिएगा या ओम नमः शिवाय लिखिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।